हेलो एंड वेलकम टू आदित्य मैथ्स स्टूडेंट। हम लोग लास्ट क्लास तक क्या क्या सीखे थे ज़रा उसका रिकैप कर ले, याद कर ले, रिमेंबर कर ले। तो क्या क्या सीखे थे जनरली बता देते। कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है वो देख लिए। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कितने पे नाम चेंज होता है, किसका किस में होता है, थीटा निकालना वो बता दिए थे। अगर एंगल है तो कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी तय कर सकते हैं। नाम चेंज 90 270 पे हुआ था, 180 360 पे नहीं हुआ था। 2 cos 270 माइनस थीटा क्या होता है, कौन सा कंसेप्ट लगता है, ये सब चीज़ हम लोग सीख चुके हैं। अब चलो हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा तुम्हारे 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। नो डाउट जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक कंप्लीट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ बताएंगे फिर से, लेकिन तब तक तुम इतना प्रैक्टिस कर लेना कि तुम वीडियो देखो तो खुद जज करने लगोगे, ऐसा होगा। ओके चलो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लिखना इफ, चलो डायरेक्ट लिखना फाइंड। फाइंड का मतलब गाइस पता करो, फाइंड साइन 240 डिग्री। ओके चलो अब स्टूडेंट अच्छे से थोड़ा ध्यान देना। 90 डिग्री तक का वैल्यू आशा करते तुम लोग याद कर लिए होगे। अगर 90 डिग्री तक का नहीं याद है तो हम कहेंगे वीडियो को यहीं पॉज करो, पहले लास्ट पार्ट देखो, वहाँ पे 90 डिग्री तक का वैल्यू दिए हैं, नोट करके कॉपी पे उसको रट डालो, तब इस पार्ट को देखो, ठीक है। अन्यथा फिर नहीं समझोगे तो सोचोगे दिक्कतें हो रही हैं, होंगी ही क्योंकि तुम याद नहीं किए। लेकिन जिसको 90 डिग्री तक का याद है आसानी से ये समझ सकता है। चलो सबसे पहला काम है, अगर 90 से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, एंगल कर ही रहा है तो 240। पहला काम है तुम्हारा तय करना कौन क्वाड्रेंट है। अब जरा बताओ 240 कौन क्वाड्रेंट गाइस। अब सोचने लगोगे, बिल्कुल देखो 180 से बड़ा है यानी 180 प्लस थीटा है, तो या 270 से कम है 270 माइनस थीटा है, इसका मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये लाई कर रहा है कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ज़रा ध्यान दो। बोले थे कि 240 को यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 180 प्लस थीटा या गाइज 270 माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, दोनों से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम, तुमको कोई एक यूज़ करना है। और फिर हम बताएंगे कि तुमको सिर्फ एक ही यूज़ करना है जिससे तुम्हारा समय बच सकता है, और ट्रिक भी बताएंगे। और लास्ट वीडियो होते होते पेन पेपर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी चुटकियों में क्वेश्चन को का वैल्यू बता दो। अगर 240 है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो लिखोगे 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा, तो 180 से कितना ज़्यादा, तो 180 में कितना ऐड करें कि 240 मिलेगा, कहोगे सर 60 डिग्री। ओके गुड। अब ज़रा बताना यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता है निगेटिव, तो निगेटिव दे दिए। 180 डिग्री पे नो नेम चेंज, नाम चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही होगा। और थीटा के जगह यहाँ है 60, तो 60 लिख दिए। और जिस बच्चे को 60 डिग्री का साइन का वैल्यू पता है तो वो डायरेक्टली √3/2 लिख के आंसर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होगा। चलो अब दिखाते हैं वो बच्चा जो सोचेगा कि नहीं हम 270 माइनस थीटा से ही बनाएंगे, वो बच्चा जो सोचेगा कि नहीं हम 270 माइनस थीटा से ही बनाएंगे। तो ज़रा देखो साइन, इसको लिखेंगे 270 डिग्री माइनस कितना कम 30। अब किसी के मन में आएगा ये क्यों लिखेंगे, लास्ट का सारा पार्ट देख लो, बता चुके हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है उसमें 180 प्लस थीटा भी होता है या 270 माइनस थीटा भी होता है। अब ज़रा बताओ थर्ड में साइन तो निगेटिव होगा, नो डाउट निगेटिव। 270 पे नाम चेंज होगा साइन का, किस में, कॉस में।
और थीटा है कितना 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते समझ में आया होगा, और ज़रा आंसर मिलाओ सेम है या नहीं है, कहोगे यस सर। चलो अब हम बताते हैं तुमको कौन सा यूज़ करना है नहीं करना। अगर ऐसा दे दिया तब तो तुम ऐसे यूज़ करो, लेकिन अगर नहीं देता है डायरेक्टली इस तरह का देता है तो कौन सा यूज़ करोगे? तुम वो एंगल चूज करो जिस पे नाम चेंज नहीं होता है। कहोगे सर क्यों? बहुत सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है ना, नाम ही चेंज नहीं होता है, किस में होगा वो भी नहीं। तो जब भी एंगल आएगा ना तो 180 360 का प्रयोग करना, 180 360 का प्रयोग करना, नाम चेंज नहीं होता है, सवाल तुरंत बना के निकल जाओगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन फर्स्ट था। तो अभी हम क्या देखें अभी तक कि दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन अब हम लोग यूज करेंगे जहां नाम चेंज नहीं होता। cos 135 डिग्री इक्वल व्हाट, मतलब cos 135 का वैल्यू क्या होगा? तो ज़रा बताओ पहले 135 कौन क्वाड्रेंट? कहोगे सर सेकेंड। सेकेंड में एंगल को क्या बोलते हैं? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। हम क्या बोले, वो लो जो नाम चेंज नहीं करवाता, 180 लो नाम चेंज नहीं करवाता। तो सेकेंड में एंगल को लिखते हैं cos 180 माइनस थीटा, कितना कम 45 डिग्री। 90 प्लस भी कर सकते हैं, बट फिर हमको काम करना होगा नाम चेंज वाला, उससे बचो, तभी तुम पेन पेपर नहीं पकड़ोगे। ओके, तो बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, 180 पे नाम चेंज होगा नहीं, तो cos 45 ही होगा, और cos 45 सबको पता है 1/√2। इसीलिए कहे थे 90 तक का वैल्यू याद रखो, तो मज़ा आ जाएगा तुमको ऐसे सब क्वेश्चन में। चलते हैं अब क्वेश्चन 3 पे गाइस। cot 225 डिग्री, cot 225 डिग्री यानी 225 डिग्री। तो सबसे पहले तय करो कौन सा क्वाड्रेंट? कहोगे सर थर्ड। ओके, एंगल लिखते हैं। थर्ड में एंगल होता है 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस कितना ज़्यादा 45। थर्ड में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव, ऑल साइन 10। ध्यान दो कैसे समझाओ, ऑल साइन 10। 10 थर्ड में पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव। 180 पे नाम चेंज नहीं होगा, cot 45, cot 45 कितना 1 आंसर। देख लो कितना मज़े से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के बाद तुम एंगल का वैल्यू निकालने के लिए सोचोगे भी नहीं, विदाउट पेन पेपर बोलते चलोगे, बशर्ते मेरे साथ तुम बने रहो। ये मेरा चैलेंज है कि तुम पेन पेपर नहीं पकड़ोगे ऐसे सब क्वेश्चन के लिए। सेक 315 डिग्री, चलो कॉसेक कर देते हैं। तो सबसे पहले 315 यानी 315 डिग्री, 315 डिग्री कौन क्वाड्रेंट? फोर्थ, क्योंकि फोर्थ, अब क्योंकि का कोई बात ही नहीं है, फोर्थ में है। फोर्थ में एंगल को क्या लिखेंगे भाई? कोई कहेगा सर 270 प्लस लिखेंगे, लिख सकते हो, बट नाम चेंज होता है। 360 माइनस भी लिखे थे, तो 360 डिग्री माइनस कितना कम भाई 45। फोर्थ में कॉसेक निगेटिव, नाम चेंज नहीं होगा, कॉसेक 45, और कॉसेक 45 सबको पता है √2 होता है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या अब बताओ, कोई भी एंगल देगा तो निकाल सकते हो कि नहीं? अब ऐसा नहीं सोच लेना जिसका निकलता है ना, अब 23 डिग्री का वैल्यू निकलता है नहीं, तुम खोजते रहना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जिसका जानते हो ना 90 तक में, 0 जानते हो, 30 जानते हो, 45 जानते हो, 60 जानते हो, 90 जानते हो, इतना याद रखो। कुछ का हम लोग ट्रिगो में पढ़ेंगे, 7.5, 15, 37, 18, 36 ये सब का वैल्यू सीखेंगे। अभी वो सब नहीं सीखेंगे, कुछ दिन के बाद। चलो इसको मिटाते हैं।
एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, पहले तुम लोग नोट करके पहले बनाओ, अगर बन जाए तो तुम tan 135 डिग्री इक्वल व्हाट। ओके, वीडियो पॉज करो, पहले तुम लोग बनाओ। तो tan 135 डिग्री क्या होगा, 135 है सेकेंड, तो सेकेंड में क्या होगा एंगल 180 माइनस थीटा। थीटा कितना करोगे 45 कम करोगे तो 10 नेगेटिव होता है सेकेंड में, नाम चेंज नहीं होगा, 1045 होगा, और 1045 गाइज 1 होता है। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये हुआ एक पार्ट क्वेश्चन का जिसमें हम लोग किसी डिग्री का वैल्यू निकाले, बट अभी हम लोग 360 से देख रहे थे, कम ही गए थे, अब थोड़ा हम ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, लिखना सेक एट 40 डिग्री, सेक 840 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, सेम कंसेप्ट होगा, इसके बाद हम चाहे जितना बना दें। अगर एंगल 360 से ज़्यादा हो तो तुम लोग को बताए थे 360 का मतलब 0 समझेंगे। अगर 360 पे बार बार के घूम करके आएंगे तो वो 360 का मल्टीपल यानी गुणांक वो भी 0 ही होगा, जो शेष बचेगा उसी का बात होगा। तो इसके लिए क्या करोगे, भागा का रूल यानी डिवीज़न का रूल फॉलो करोगे। सबसे पहले जो एंगल दिया है 840, इसमें तुम 360 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 360 मतलब एक चक्कर, ठीक है ना। तो 360 से डिवाइड करोगे तो पक्का तुमको पता चलेगा 2 बार होगा 720, 0 4 - 2 2 120। अब देखो कौन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये 2 का मतलब होता है 2 बार चक्कर लगाए, क्योंकि 360 गुना 2 प्लस 10 बराबर 10, बचपन में पढ़े हैं ना, डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर पढ़े हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये रूल फॉलो करता है। तो ये 2 का मतलब 2 चक्कर लगाए हैं। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाए तो उसका मतलब 0, फिर से एक चक्कर लगाए तो इसका मतलब भी 0। तो कहने का मतलब 360 गुना 2 का हमको कोई मतलब नहीं, बचा कौन 120। तो इसका मतलब सिर्फ 120 लिखेंगे और हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, नथिंग एल्स। ओके, तो अब सेक 120 का क्या वैल्यू नहीं निकाल सकते, अभी तो वही कर रहे थे। 120 कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड, सेकेंड में एंगल को क्या लिखते भाई 180 माइनस थीटा, कितना कम 60, 180 माइनस 60, 60 सेक सेकेंड में निगेटिव, 180 पे नाम चेंज नहीं होता है, सेक 60, और सेक 60 का वैल्यू होता है 2। दिस विल योर फाइनल आंसर। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक और आगे जाते हैं। ठीक है, लिखना कॉट (1710 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा, फिर वही बात, हम डिवाइड करेंगे 360 से, 4 टाइम्स 270 डिग्री बचा। तो इसका मतलब हुआ कॉट 270। तो अब 270 का कैसे निकालेंगे, आप कहोगे सर जैसे निकाल लेते हैं, नहीं देखो ज़रा, ये 0 होता है, ये 90, ये 180, 270, 270 अब बाउंड्री पे ही आ गया, इसका वैल्यू निकालना है। अब कैसे करेंगे, अभी तो हम लोग सोच रहे थे ना कौन क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब क्या करें। तो आप ज़रा ध्यान दो, 270 बाउंड्री पे ही है, तो जब बाउंड्री पे हो तो कैसे निकालोगे, आसानी से सिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, बाउंड्री पे है तो बोलो 180 से कितना जाएंगे जो बाउंड्री पे चले जाएंगे, हो गए 90 डिग्री पे, या बोलो इसी बाउंड्री से यहाँ पे क्या आएंगे -90 करके। तो तुम इसको लिख सकते हो 180 + 90 या 360 - 90।
कोई भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलो यहाँ से cot 180 प्लस 90, 180 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट? थर्ड में cot पॉजिटिव, और थर्ड में cot पॉजिटिव, तो cot 180 गया, अब 90 तो cot 90, और cot 90 का वैल्यू क्या होता है भाई? 0। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे के मन में एक डाउट होगा, हमको पक्का पता है, उसको क्लियर कर देते हैं। हमको पता है तुम क्या सोचोगे, कहोगे सर ये थर्ड क्वाड्रेंट था तो भाई पॉजिटिव हुआ, अगर हम इधर से लेते तो फोर्थ क्वाड्रेंट लेते तब तो सर निगेटिव होता है। आया क्या आंसर बाबू? 0 ना। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तुम्हारे 0 पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो जो कंसेप्ट हम बताते हैं ना, याद रखो, वो तुम सोचते फर्स्ट टाइम हो, बट इसको तो मैं 1000 बार बता चुका हूँ क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। ओके, तो ये ध्यान रखना हर वक्त। और तुम्हारे अंदर एक भी डाउट है, तुम पूछोगे क्या, मेरे को पता है क्या डाउट, हम खुद रिप्रेजेंट कर देंगे तुम्हारे सामने। तो क्वेश्चन का एक ये पार्ट था कि तुमसे साइन, कॉस, टेन से कॉसेक किसी का भी एंगल पूछ देगा। तो आज से माइंड फ्रेश कर लो, पहले बोर्ड को मत देखो, तो खाली मेरा आवाज़ सुनना, अभी मत देखना वीडियो को। इसका मतलब है आज से कितना ही डिग्री का वैल्यू पूछेगा हम सभी का बता देंगे, यस नो, मन से बोलो, कहोगे यस सर। तो आज से ये क्वेश्चन कभी नहीं उत्पन्न होना चाहिए साइन 3000 का वैल्यू क्या हो गया, तुरंत बताना है। ओके, अब चलो ज़रा देखते हैं क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है। क्वेश्चन है इफ cos थीटा इज इक्वल टू हाफ देन थीटा इक्वल व्हाट? क्या मतलब हुआ? यदि cos थीटा का मान यानी वैल्यू हाफ है, तब बताइए थीटा का मान क्या होगा। अब सब 10th में रट रटा के बैठे हुआ है, तुरंत बोलेगा सर 60 डिग्री का होता है, लिखिए ना। नहीं, अब ज़रा बताओ, क्या तुमको बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालो जो तुम 60 बोल रहे हो? नहीं ना। तो अब यहाँ पे आंसर कितना पॉसिबल हो सकता है? इनफाइनाइट, एक नहीं, हज़ार नहीं, करोड़ों अरबों होगा। क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ का, क्यों चक्कर जो लगा रहे थे उसका कोई अंत है क्या? नहीं ना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देगा तो याद रखना बगल में शर्त भी देगा। तो शर्त क्या दे रहे हैं यहाँ से थोड़ा समझना, थीटा 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है। जरा मीनिंग समझना सभी आदमी इसका, 0 से बड़ा, 2 पाई से छोटा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, मतलब 0 से लेकर के 360 डिग्री के बीच में। तो 0 से 360 डिग्री के बीच का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट का वैल्यू लिखना है। आगे जाने की कोई ज़रूरत 360 से नहीं है। बट याद रखो चारों क्वाड्रेंट में कभी किसी का वैल्यू नहीं निकलता। कहोगे सर क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 2 में ही पॉजिटिव, 2 में ही निगेटिव होता है, तो सिर्फ 2 ही वैल्यू मिलेगा तुमको एक पूरा चक्कर में। तो ज़रा देखो आप कैसे निकालोगे भाई। हाफ पॉजिटिव की निगेटिव, कहोगे पॉजिटिव, बिल्कुल सर। कॉस पॉजिटिव कौन कौन क्वाड्रेंट? फर्स्ट, फोर्थ, तो फर्स्ट, फोर्थ, कॉस इसमें पॉजिटिव, तो आज जो वैल्यू निकलेगा वो सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ से निकलेगा, सेकंड थर्ड से नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कॉस नेगेटिव होता है और नेगेटिव दिया हुआ है नहीं। कैसे निकालें? कॉस थीटा इक्वल हाफ है तो कॉस 60 लिख दो, कॉमा दे दो बगल में। अब ये 60 कौन क्वाड्रेंट हुआ, जरा हमको समझाना। फर्स्ट, फोर्थ में लेना है। फोर्थ में एंगल को क्या लिखते हो? 360 माइनस थीटा, सबको पता होगा। तो 360 माइनस थीटा में यही 60 प्रयोग करोगे। फिर समझ लो यहाँ पे कॉस 60 लिख दिए, कॉमा देंगे। अब फोर्थ में लाना है, फोर्थ में एंगल क्या होता है? 360 माइनस थीटा, थीटा यही प्रयोग करेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 360 माइनस 60, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल कॉस 60 और इस सब्ट्रैक्ट होके होगा 300। अब मन ही मन कॉस कॉस खत्म होगा, 60 डिग्री कोमा 300 डिग्री, ये दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब कहेगा नहीं हमको रेडियन में चाहिए, तो थीटा इक्वल क्या बोले थे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो।
कटा दो, यहाँ 60 दिया 180, 60 पंचे 300, तो थीटा मिला π/3 और 5π/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखे हो स्टूडेंट, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, क्या को वैल्यू नहीं आएगा वो सारा कुछ। चलो एक क्वेश्चन और समझाते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू -1, कंडीशन है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 270 डिग्री। तो क्या मतलब हुआ जरा समझ लो। 90 से 270, तो 90 से 270 यानी यहाँ कौन कौन सा क्वाड्रेंट में लेना है, सेकेंड में, थर्ड में, इसके आगे हमको नहीं जाना है, आ भी रहा होगा तो नहीं लेगा, सेकेंड में, थर्ड में। अब ज़रा बताओ tan निगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, tan निगेटिव किस में होगा, थर्ड में तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये ऑप्शन मेरा ख़त्म हो गया। कहोगे क्यों, क्योंकि नेगेटिव दिए हैं, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो यानी मेरा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकेंड वाला। कहोगे यस सर। अब ज़रा ध्यान दो, tan थीटा इक्वल tan कितने का वैल्यू 1, 45 डिग्री, माइनस है तो रहने दो, इसको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, प्लस रहता तो कोई टेंशन ही नहीं था, माइनस भी है तो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब बोलो कौन क्वाड्रेंट में एंगल लेना है, सेकेंड में। सेकेंड में एंगल सबको पता है, क्या लिखते हैं, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस यही ले लेंगे। अब कहोगे कोई सर 90 प्लस थीटा, नहीं, नाम चेंज हो जाएगा, कैंसिल नहीं करा पाओगे, इसीलिए बोले थे नाम चेंज वाला आज से कसम खा लो लेना ही नहीं है। अगर किताब वाला दे दिया तब तो लोग क्या करोगे, मजबूरी है, ऐसे हम लोग सॉल्व कभी नहीं करेंगे। तो tan थीटा इक्वल 180 माइनस 45, 135, थीटा हो गया 135 डिग्री। अगर रेडियन में चाहिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 दिया, 45 चौके 3 π/4। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। तो आज कुछ नहीं, तुम लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, उसको बना करके कमेंट में, टाइम लगेगा 2-4 मिनट, कोई बात नहीं, कमेंट में भी आंसर टाइप करना। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, उसमें भी करना। जो 11th का हो प्लीज़ 9570266389 पे हमको व्हाट्सएप करो कि सर हम 11th का स्टूडेंट हैं और हम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, अपना नाम के साथ लिख दो, ओके, मैं तुमसे बात कर लूँगा। चलो होमवर्क लिखना, तो क्या करना है, होमवर्क को सॉल्व करके कमेंट में भी आंसर लिखना है यूट्यूब के कमेंट में, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाना। अगर नहीं आए तो नंबर लिखा दिए, तब उस पर करें। चलो होमवर्क दे देता हूँ, लिखना। तीन 3000 है। समझ जाओ, थीटा निकालना है, ठीक है।
cot थीटा इक्वल -√3। तो सब में थीटा ले लाना है। ओके, आशा करते हैं जो क्वेश्चंस अभी हम बताए थे दोनों टाइप का वो आराम से समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार और देख लो, और उसके बाद ये 10 क्वेश्चन को बनाना और बना करके सभी का आंसर कमेंट में करना है कि सर फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना रहा है। और अगर जिसमें डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं, उस पर ग्रुप पे हमसे पूछ लो, हमको मैसेज करके पूछ लो। ओके, चलो आशा करते अच्छा लगा होगा कोर्स। नेक्स्ट कोर्स में हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आते हैं तुम लोग के लिए एक्साइटेड टॉपिक। ओके, चलो तब तक के लिए बाय।